जीवन और मृत्यु के बारे में ज्यादा जानकारी किसी को नहीं होती है। हर व्यक्ति अपनी अलग अलग धारणा बनाए हुए बैठा है, मगर इसके बारे में सभी को सही से जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि हम सभी को ये तो पता ही है कि हमें कर्म के हिसाब से ही फल मिलते हैं और वो इसी जन्म में हम भोग कर ही जाते हैं। अगर बात करें पुराणों की, तो पुराण में भी जीवन और मृत्यु के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में तो मृत्यु के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में बताया गया है। इसके अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के लिए भी समय होता है। जिस तरह से हर काम को करने के लिए कोई निश्चित समय होता है और व्यक्ति को कब क्या करना है ये सब पहले से ही लिखा होता है, बस ठीक ऐसे ही मृत्यु का भी एक निश्चित समय होता है। जिस वक्त आपकी मृत्यु लिखी होगी उसी वक्त आपको जाना होगा। इसके अलावा एक और मृत्यु के बारे में आप सभी ने अवश्य सुना होगा, जिसे अकाल मृत्यु कहते हैं। अक्सर आपके आसपास के लोग अकाल मृत्यु के बारे में बातें किया करते होंगे। क्या आपको पता है कि अकाल मृत्यु आखिर होता क्या है और जब किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? तो आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अकाल मृत्यु ईश्वर का दंड माना गया है, जिसमें व्यक्ति का शरीर छीन लिया जाता है, लेकिन उसकी आत्मा को परलोक में प्रवेश की इजाजत नहीं दिया जाता है और जब तक उसकी आत्मा वास्तविक के मृत्यु का समय नहीं पूरा होता है तब तक बिना शरीर के भटकता रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन के 7 चक्र होते हैं। हर मनुष्य को जीवन में इन 7 चक्रों को पूरा करना रहता है। अगर कभी कोई मनुष्य इन 7 चक्रों को पूरा नहीं कर पाता है या फिर कह लीजिए कि वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो मरने के बाद भी उसे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलता है। मनुष्य को मरने के बाद भी ढेर सारे कष्टों को झेलना पड़ता है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के बारे में भी बताया गया है। इस पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में, जल में डूबने से या सांप के काटने से या फिर किसी रोग के कारण या फिर गले में फांसी का फंदा लगने से या फिर भूख से पीड़ित होकर या फिर किसी हिंसक प्राणी के द्वारा मारा जाता है, तो ऐसा ही व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में उसी आत्महत्या को सबसे ज्यादा घृणित और निंदनीय अकाल मृत्यु बताया गया है। अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है? अब सवाल यह होता है कि अकाल मृत्यु के बाद जीव आत्मा का क्या होता है? इसका सीधा सीधा जवाब है कि अकाल मृत्यु के बाद जीवात्मा को बहुत तड़पाया जाता है। जब तक जीवात्मा की आयु पूरी नहीं होती तब तक उसे नरक की घोर यातनाएं दी जाती है। आत्मा भटकती रहती है। अकाल मृत्यु के बाद उस व्यक्ति की जीवात्मा तब तक भटकती रहती है जब तक कि उसका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। शास्त्रों में इस अवस्था को अक्ति अथवा दुर्गति के रूप में भी संबोधित किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु में आत्महत्या करना सबसे भयंकर घोर अपराध माना गया है। इसके पश्चात इंसान की बहुत बड़ी दुर्गति होती है। उसके सद्गति के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। अकाल मृत्यु के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से पाप करना, दुराचार, भ्रष्टाचार, स्त्रियों में आसक्त रहना, झूठ बोलना आदि कुकर्म अकाल मृत्यु के कारण माने जाते हैं। जब व्यक्ति बहुत ही ज्यादा पाप करने लग जाता है तो ऐसी स्थिति में असमय में ही यमलोक मौत को प्राप्त हो जाता है। यही अकाल मृत्यु के रूप में परिभाषित किया जाता है। वेदों में मानव की उम्र 100 वर्ष तक बताई गई है, जो कि एक सामान्य आयु है, लेकिन वर्तमान में इंसान 50 वर्ष तक जीना भी मुश्किल समझता है। इसके मूल कारण पाप करना, व्यभिचार, अपवित्रता आदि है। इन्हीं कारणों से व्यक्ति की मौत असमय में हो जाती है।